नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। फिर पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। स्कूल में ब्लास्ट का मामला, 4 छात्रों की हुई गिरफ्तारी। महाशिवरात्रि पर हुए विविध आयोजन, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। मौसम के तेवर होने लगे तेज, बढ़ने लगे तापमान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। रायपुर रेल मंडल के बैकुंठ सिलाली स्टेशन के बीच पावर ब्लॉक लेकर गडिंग लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इस वजह से 28 फरवरी को बिलासपुर रायपुर के साथ ही घेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं 26 फरवरी और 19 मार्च को गोंदिया और झारसुगुड़ा से चलने वाली ट्रेन नंबर 68,861 गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी। लोकल ट्रेनें रद्द होने से स्थानीय यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग तारीखों में 4 और ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। वहीं इससे पहले महाकुंभ में भीड़ को देखते हुए छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया था। सारनाथ नौतनवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक नहीं चलेगी। वहीं 28 फरवरी और 21 मार्च को ट्रेन नंबर 58,201 बिलासपुर रायपुर पैसेंजर रायपुर जूनागढ़ पैसेंजर ट्रेन 1 मार्च और 22 मार्च को जूनागढ़ से चलने वाली जूनागढ़ रायपुर पैसेंजर और ट्रेन रायपुर कोरबा पैसेंजर भी नहीं चलेगी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन 27 फरवरी से 13 मार्च तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत 27 से 2 मार्च तक बूथ लगाकर दवा सेवन आंगनबाड़ी स्कूल और शैक्षिक संस्थानों में दवा सेवन किया जाएगा। इसकी शुरुआत अंचल सहित न्यायधानी में शुरू हो गया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों में दवा का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फाइलेरिया यानी हाथी पाँव जिसे कहा जाता है, इस बीमारी को मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छर के बारे में जानना जरूरी है। इसके काटने से कितने प्रकार की मच्छर जनित बीमारियां होती है, मच्छर पनपते कैसे हैं और बीमारियां कैसे फैलती है, इसके बारे में जन जागरूकता फैलाना ही इसके रोग की रोकथाम का एक कारक है। मच्छर जनित रोगों में मुख्यतः मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, जापानीज इन्फेलाइटिस आदि बीमारियां होती है। बीमारी जानलेवा भी हो सकता है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रक और समुदाय को जागरूक करते हुए उनकी सहभागिता बढ़ाने लक्ष्य होता है, जिसको लेकर न्यायधानी में भी दवा वितरण के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। रेलवे प्रशासन ने अकेली यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2020 में मेरी सहेली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत रेलवे सुरक्षा बल की महिला टीमें लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं से संपर्क करती है, उनकी जरूरतों को समझती है और किसी भी समस्या का समाधान करती है। बिलासपुर मंडल के रायगढ़, चांपा, कोरबा, बिलासपुर, अनूपपुर और शहडोल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर मेरी सहेली टीम तैनात है। ये टीमें हावड़ा मुंबई मेल, आजाद हिंद एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस सहित 40 ट्रेनों में महिला यात्रियों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में 16,398 ट्रेनों में 73,070 महिला यात्रियों को सहायता दी गई, जबकि 2025 के जनवरी फरवरी में अब तक 4,565 महिलाओं की मदद की गई है। यह अभियान अकेली महिलाओं के सुरक्षित सफर में बड़ी भूमिका निभा रही है। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के स्थित सेंट पॉलोटी स्कूल के बाथरूम में सोडियम मेटल से ब्लास्ट के मामले में संदेही छात्रा की तलाश जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने पहले 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल न्यायालय में पेश किया। इधर एक संदेही छात्रा की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही छात्रा और उसके स्वजन शहर छोड़कर जा चुके थे। पता चला है कि जल्द ही स्वजन छात्रा को लेकर खुद थाने पहुंचने की बात कह रही। गौरतलब है कि मंगला चौक स्थित सेंट पॉलोटी स्कूल में शुक्रवार की सुबह की पाली में परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान करीब 10 बजे चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा बाथरूम गई। उसके कुछ ही देर बाद बाथरूम में ब्लास्ट हो गया। धमाके और छात्रा की चीख सुनकर आसपास के क्लास में मौजूद टीचर और छात्र वहां पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रा को बाथरूम से निकालकर स्कूल के पास ही स्थित अस्पताल पहुंचाया। छात्रों के दोनों पैर गंभीर रूप से झुलस गए थे। इधर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों से पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। साथ ही घटना की सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने स्कूल पहुंचकर पूछताछ की। इसमें पता चला कि स्कूल के ही छात्राओं और छात्रों ने सोडियम मेटल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर किया था। पार्सल मिलने के बाद उन्होंने 3 दिन की
प्लानिंग के बाद इसे बाथरूम में रखा था। पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने मामले में 5 विद्यार्थियों को हिरासत में लेकर बाढ़ न्यायालय में पेश किया। इधर मामले में शामिल एक छात्रा स्वजन के साथ गायब हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पर्व पर भव्य शिव बारात निकाली गई। यह बारात क्षत्रिय समाज के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें बाजे गाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शिव की बारात निकाली गई। इस बारात में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे, जिन्हें श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा भक्तों को लीची, जूस एवं ठंडा जल वितरित किया गया। आपको बता दें कि श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा हमेशा सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाई जाती है। यही नहीं, टीम के सदस्य अभिषेक शुक्ला और प्रणव मिश्रा मिक्की एवं उनके दोस्तों के द्वारा लगातार सेवा भावना से लोगों की सेवा और भक्ति की जाती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अंचल के सभी शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में उमड़ने लगी, जो अपनी आस्था अनुसार जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। इसी क्रम में जूना बिलासपुर स्थित 75 वर्ष पुराने शिव मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। गुप्ता परिवार के द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से भोलेनाथ के दर्शन किए। रात्रि में विशेष महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे शहर में शिवमय वातावरण बना रहा। जयकारों से गूंजते शिवालयों में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज शिवरात्रि है, तो उसी उपलक्ष्य में मैंने भोले बाबा का श्रृंगार किया है। और ये श्रृंगार देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ, भक्तगण आएँ और इनका दर्शन का लाभ लें। ये मंदिर कहाँ पे? ये लगभग 75 साल पुराना मंदिर है और ये जूना बिलासपुर में है। हम ये इसे और बड़े रूप में करना चाहते हैं। प्रसाद वितरण वगैरह जो भी करते हैं वो बड़े रूप में करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका दर्शन लें, भोले बाबा का, और उनका आशीर्वाद लें। सिरगिट्टी पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 26 फरवरी को सिरगिट्टी पुलिस ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा, जिसे पुलिस ने काली मंदिर के सामने मंडा
डोल रोड के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी राजकुमार उर्फ बिल्ली मानिकपुरी के कब्जे से चापड़नुमा चाकू जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लाखों का मुनाफा कमाने का झांसा देकर 11,91,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत भारती नगर का है, जहां रहने वाले तस्लीम अली ने शिकायत करते हुए बताया कि प्रार्थी को मई 2024 में अनेक कॉल आए थे, जिसमें उन्होंने अपना नाम अंकिता बताया और कहा कि मुझे स्टॉक मार्केट में अध्ययन करने के लिए ग्रुप में शामिल होना होगा, जिसमें काफ़ी मुनाफा मिलेगा। जिनके झांसे में आकर उनके बताए अनुसार प्रार्थी ने उनके ग्रुप में शामिल हो गए, जहां पुनीत पुजारा नामक के व्यक्ति ने प्रार्थी को एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड कराया, जिसके बाद प्रार्थी को बताया गया कि उक्त पैसे लगाकर ट्रेडिंग करने कहा गया। साथ ही उसके बाद अधिक मुनाफा होने की जानकारी दी। झांसे में आकर प्रार्थी ने 28/5/2024 से 2/7/2024 तक 11 किस्तों में 11,91,000 रुपए उस ऐप में जमा कर दिए। जब प्रार्थी ने रकम वापसी को कहा तो उन्हें लगातार गुमराह किया गया। वहीं उक्त मुनाफे की राशि को वापस पाने प्रार्थी से और रुपयों की मांग की गई, जिसके बाद प्रार्थी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ, जिस पर उन्होंने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। बिलासपुर में दिन का तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड हुआ, तो वहीं रात का तापमान सामान्य से केवल 1 डिग्री अधिक रहा। इसके चलते रात में हल्की ठंड महसूस हुई। पिछले 3 दिन से तापमान में कमी के चलते रात में ठंड महसूस हो रही, वहीं दिन का तापमान भी कम हो गया। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद ठंड की वापसी हुई। हालांकि जिस तरह मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वैसे ठंड तो नहीं है, लेकिन फरवरी के शुरुआती सप्ताह में जिस तरह से तापमान बढ़ गया था और पारा 33 डिग्री तक पार हो गया था, जिससे दोपहर में गर्मी का एहसास होने लगा था। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में 1 मार्च तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। 2 मार्च से उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्के बादल रह सकते हैं, तब तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।